हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। तो पिछले हमने वीडियो में देखा था न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन एक बार फिर से ज़रा देख लेते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। और उसमें मिलता क्या है हमें, सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और हीट भी हमको मिलती है। तो चलिए अब देखते हैं डेली लाइफ में। एक होता है इनडाइजेशन। ठीक, देखिए इसमें इनडाइजेशन के बारे में दिया गया है। आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जो हमारा फूड है वो कैसे पचता है, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में पाया जाता है। लेकिन अगर इसमें हमारे स्टमक में ये एसिड बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है, पेनफुल होता है, दर्द होता है। बहुत सारी मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। तो उनमें होता क्या है, उन मेडिसिन में टू रिलीव इनडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो ज़्यादा एसिड अगर हमारे स्टमक में है तो हम लोग क्या लेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके बाद आता है हमारा एंट बाइट। जब चींटी काटती है, जब एक चींटी काटती है तो वो हमारे स्किन के अंदर एसिडिक लिक्विड होता है, जो होता है फॉर्मिक एसिड, वो स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देती है। और उसको जो है इस इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, उस एसिड को कम करने के लिए हमें जो है मॉइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सोल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, इसको हम अपनी बॉडी पे जहाँ पे चींटी ने काटा वहाँ पे अगर हम इसको रब करेंगे तो न्यूट्रलाइज कर देगा उसके इफेक्ट को और थोड़ी सी हमें राहत मिलेगी। इसके बाद है सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। ज़्यादा हम लोग जैसे अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स अगर हम अपने खेत में या फिर अपने उसमें यूज करेंगे अपने फील्ड में, तो क्या होगा, सॉइल जो है हमारी एसिडिक हो जाएगी और फिर प्लांट जो है ज़्यादा ग्रो अच्छे से नहीं करेंगे। तो इनको हमें बेसिक करना होता है। अब अगर हमारा जो प्लांट, हमारी जो सॉइल है वो अगर बेसिक भी ज़्यादा हो गई तो उसके लिए भी हमें उसको थोड़ा सा एसिडिक करना होता है। ठीक, अब इसमें देखते हैं क्या डाला गया है। व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक, जब सॉइल हमारी बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो इट इज़ ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विकलाइम। जब एसिडिक है तो हम लोग कौन से बेस लगाएंगे, देखिए क्विकलाइम, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, और स्लेक्ड लाइम जिसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब देखिए इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक तो हम लोग ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट डालते हैं उसमें, इज एडेड टू इट। ठीक है, कंपोस्ट मीन्स खाद, हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक, इसके बाद ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द। ठीक है, तो सिंपल सी बात लिखिए कि ऑर्गेनिक मैटर जो हैं वो न्यूट्रलाइज करते हैं बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल को। अब इसके बाद फैक्ट्री वेस्ट्स। The wastes of many factories contains acids. If they are allowed to flow into the water bodies, the acids will kill fish and other organisms. क्या होता है, अगर एसिड जो वेस्ट निकलता है जो फैक्ट्री से, उसमें एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो अगर हम लोग उसको नहर या नाली आदि में छोड़ेंगे तो वहाँ जो मछलियाँ हैं, जो भी जितने जलीय जंतु हैं वो उनको हानि पहुँचेगी, वो मर जाएंगे। इसलिए हमें उस वेस्ट में पहले कुछ ऐसा न्यूट्रलाइजेशन मिलाना पड़ता है जो वो उसको ऐसा करे कि जो हानि ना पहुंचाए। तो उसमें कुछ हमें बेसिक सब्सटेंस मिलाना पड़ता है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के कुछ नोट्स दूंगा। ठीक है, तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज करिए। और अगर आपकी इस चैप्टर की वीडियोस छूट गई हैं तो आप उन्हें एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें, तभी आप नोट्स को समझ पाएंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो कोई भी मिस किया है तो इस थंबनेल पे टच कीजिए।